बहुत समय पहले जब देवता और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था, तब देवता बेहद कमजोर हो गए थे। उनकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं और असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें बचाइए, हमारी शक्तियां समाप्त हो रही हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शक्ति वापस पाने का एक ही उपाय है, अमृत। लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि देवता असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। पहले तो देवताओं को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन अमृत पाने के लिए उन्होंने यह जोखिम उठाया। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन का मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाते हैं। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मंथन शुरू हुआ। समुद्र में हलचल मच गई, लहरें उफान मारने लगीं और धीरे धीरे अद्भुत चीजें बाहर आने लगी। सबसे बड़ा संकट, सबसे पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल, जिसकी एक बूंद भी पूरे संसार को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर डर गए। तब सभी भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए वह विष पी लिया और उनकी गर्दन नीली हो गई। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन जारी रहा और एक एक करके कई दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी, धन और समृद्धि की देवी, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और अंत में समुद्र से धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में था अमृत का कलश। अमृत देखते ही असुर उसे छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और बोली, मैं अमृत को बराबर बांटूंगी। असुर मान गए, लेकिन मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया और तभी से राहु और केतु बने। यह कथा हमें सिखाती है, कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है और सबसे बड़ा त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है।